डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 लेसन 5 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसके ऑथर E.L. बॉसर ईस्टर हैं। वो एक बच्ची के बारे में बताना चाह रही हैं और क्या कह रही हैं। आमतौर पर आप देखे होंगे कि आप लोग बच्चों को कैसे परखते हैं, उसके पहनावा ओढ़ावा से, चप्पल कैसा पहना है, बाल में तेल है नहीं है। यानी हम लोग एक उस बच्चे की पहचान उसके पहनावा ओढ़ावा इत्यादि चीज़ से करते हैं। वो एक बच्ची, पोलिश बच्ची है जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की रहता है, जो अमेरिका से आई है और अमेरिका में आई है, जो पोलिश बच्ची है। और वो बताना चाह रही है इसमें, और उसके बच्चे जब वो विद्यालय जा रही है तो बच्चे उसको कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं, इसी से ये कहानी प्रारंभ होती है। जब वह विद्यालय जाती है तो उस दिन सोमवार का दिन होता है और आप लोगों को अक्षरशः मैं समरी हिंदी में बताने जा रहा हूँ। सोमवार का दिन उस दिन था। जो एक छोटी बच्ची थी वांडा पेट्रोंस्की, अपने माता पिता के साथ अमेरिका रहने के लिए आई थी। तो रिपोर्ट करके देख लीजिए। अपनी सीट पर वो नहीं बैठती थी। क्यों? वो सबसे अंत में आती थी। और वांडा पेट्रोंस्की और पैगी एक थी और एक का नाम मैडी जो था, वो दोनों दोस्त रहती है। किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति की ओर नहीं देखा। उन लोगों ने यानी उसके जो जितने भी दोस्त थे मजाक करना प्रारंभ कर दिए। वांडा अपने क्लास में इंटर की और अंतिम पंक्ति के अंतिम सीट के अगली सीट पर वो बैठा करती थी। उसका कमरा नंबर जो था वो 13 कमरा नंबर था। रूम नंबर 30 में इन लोगों का क्लास था। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वांडा पेट्रोंस्की के बारे में थोड़ा सा और आप लोग जाने। वांडा पेट्रोंस्की एक शांत लड़की थी। वह कभी कभी कुछ बोलती थी, यानी अक्सर हाँ वो बोलती नहीं थी। किसी ने कभी भी उसे ऊंचे आवाज में हंसते और बोलते नहीं सुना। यहाँ तक कि वह वहाँ पर बैठा करती थी जहाँ उसे पसंद होता था। कोई नहीं जानता था वह वहाँ क्यों बैठा करती थी। यानी जब बच्चे मैदान में खेलने के लिए भी जाते थे फील्ड में, तो वो अलग हट करके बैठती थी। लोगों को पता नहीं था ऐसा क्यों। उसके पैरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी यानी चोटी पर से आती थी और नंगे पांव आती थी, बेयरफुटेड, तो उसके पैर में बहुत धूल लगे हुए होते थे। स्टूडेंट्स वांडा के बारे में स्कूल के समय के पश्चात सोचा करते थे। वे उसका मजाक उड़ाने के लिए घर से निकलते थे और उसकी प्रतीक्षा करते थे कि कब वांडा आए और उसे हम लोग चिढ़ाएं। मैगी और पैडी बुधवार को वांडा के बारे में सोचती थी। वे अगली सीट पर दोनों दोस्त बैठा करते थे। वांडा और जो कि दोनों खास दोस्त थे, मैगी और पैडी, उनको अच्छे अंक भी प्राप्त होते थे। पैगी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि वह एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसके बाल जो थे वे घुंघराले थे। मैडी उसकी सर्वाधिक गहरी सहेली थी। वे वांडा के साथ मजाक करना चाहती थी, इसलिए वे लेट हो गई। इस कारण से उन्होंने देखा कि वांडा अनुपस्थित थी। उस दिन उस कमरे में अधिक बच्चों के नाम वांडा की तरह नहीं थे। उस दिन क्या मतलब कि कहने का मतलब ये है कि उस क्लास में वांडा, चूंकि वहाँ की रहने वाली नहीं थी, तो अमेरिकन बच्चों के जैसा इसका नाम नहीं था। उसमें नाम था टॉमस, स्मिथ, एलन इत्यादि। यानी वांडा टाइप पर नाम किसी का नहीं था। तो वो परंतु वह वांडा पेट्रोंस्की की तरह
मजाक उड़ाने के योग्य नहीं था, क्योंकि सामान्य नाम था और वो एक पोलिश लड़की थी, इसलिए उसको सब नाम से मजाक करते थे। वांडा का कोई मित्र नहीं था। वह हमेशा एक मंद पड़ी रहने वाली लड़की थी। एक नीले रंग का पोशाक वो पहन करके आती थी, यानी नीले रंग का उसका फ्रॉक हुआ करता था। वो साफ था, परंतु ऐसा लगता था कि इसको कभी इस्त्री नहीं किया गया है, यानी आयरन। काफ़ी लड़कियां वांडा से बातें करती थी। वे उसे स्कूल के आंगन में यानी फील्ड में घेर लेते। वह उन्हें हॉप स्पोच इत्यादि तरह के खेल देखती थी और उसको देख करके वो प्रसन्न होती थी। पैगी वांडा का मजाक उड़ाती। वह उससे पूछती कि उसके पास उसकी अलमारी में कितने पोशाकें हैं। वांडा कहती 100। फिर सारी लड़कियां खेलना बंद कर देती थी और सुनती। लड़कियां पूछती क्या वे सिल्क या मखमल की थीं। वांडा हाँ में उत्तर देती थी और कहती थी कि यस, मैंने हर प्रकार के कपड़े थे। वे वांडा से आगे पूछती उसके पास कितने जोड़े जूते हैं। वह कहती 60 जोड़े, 60 जोड़े, यानी 60 जोड़े जूते होते थे। तब सारे के सारे स्टूडेंट जो हो, सारी लड़कियां हंसती। यद्यपि पैगी जो थी वो निर्दयी नहीं थी। वह छोटे बच्चों को जो परेशान करते थे उससे बचाती थी। यदि कोई उसे पूछता कि क्या उसने वांडा के साथ निर्दयता से बर्ताव नहीं किया है, तो वह अलग रूप से उत्तर देती। वह कहती वांडा ने अपनी 100 पोशाकों के बारे में क्यों कहा। वह कहती वांडा साधारण व्यक्ति नहीं थी, उसका नाम यह बताता था, परंतु लड़कियों ने कभी भी वांडा को चिल्लाने पर मजबूर नहीं किया, यानी उसको तरह तरह के बात करते थे। फिर मैडी के बारे में बता रहा है कि मैडी भी एक निर्धन लड़की थी, परंतु वांडा की तरह वह न तो बोग्जिंग हाइट्स इत्यादि पर रहती थी, यानी ऊंचे पहाड़ी पर, और न उसका वांडा जैसा कोई मजाकिया नाम था, इसलिए उसको कोई चिढ़ाता नहीं था। जब पैगी ने वांडा से वे प्रश्न पूछे तो मैडी ने बुरा महसूस किया। उसने अपने हाथ में कंचो यानी गोली होता है, सिक्का, सॉरी, जो बच्चे खेलते हैं गोली शीशा वाला, उसको कंचा कहा जाता है, परंतु उसने वांडा के लिए दुख नहीं दिखाया। वह चाहती थी कि पैगी वांडा से पोशाकों के बारे में पूछना बंद करे। मैगी और पैडी की क्या इच्छा थी कि मैडी खुशी से वांडा का मजाक नहीं उड़ाया गया। वह गणित के प्रश्नों को हल कर रही थी। उसके अंदर पैगी और वांडा को मजाक उड़ाना बंद कहने का हौसला नहीं था, इसलिए वह पैगी को इसके बारे में एक नोट लिखा करती थी। अब मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैडी का वांडा को लेकर के क्या विचार था। मैडी चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद करे। मैडी ने नोट के टुकड़े कर दिए। वह पैगी की गहरी सहेली थी। सारे कमरे में पैगी के सबसे अधिक पसंद किया जाता था। वह सोचती थी कि पैगी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। मैडी और क्या वांडा के बारे में सोचती थी। वह किसी से भी कभी कोई बात कहती और उसने सिर्फ 100 पोशाकों के बारे में कहा। मैडी को उस द्वारा उसकी पोशाकों में एक पीली नीली रंगीन सजावटों वाली पोशाकों के बारे में याद था। ड्राइंग रूम के बारे में और ड्राइंग मुकाबले के बारे में पैडी ड्राइंग में वो कैसी थी उस विचार पर भी वो चर्चा करती है। और जब अगले दिन वो लोग आते हैं, अगले दिन जब वे लोग पहुँचे तो मैडी और पैगी ने वांडा की प्रतीक्षा नहीं की। वे स्कूल में लेट होना नहीं चाहती थी। वे कक्षा में
के कमरा में घुसी और सारे कमरे में ड्राइंग लगा हुआ था, वे चमकीले रंगों में थी। और अगला दिन विजेता का घोषणा होना था। कक्षा इकट्ठी हो गई थी। उनके ये पीछे छूट गया, उनके मिस का नाम जो था मिस मेसन ने विजेताओं की घोषणा की। जैक बैगल्ज ने लड़कों के लिए विजय प्राप्त कर ली। उसने बोर्ड के ऊपर लगी मोटर की ड्राइंग बनाई थी। वह नंबर कमरे में ड्राइंग प्रदर्शित हुई। जहाँ तक लड़कियों का प्रश्न था, लड़कियों के तमगे की विजेता वांडा थी, परंतु उस दिन वांडा अनुपस्थित थी। मिस मेसन ने बच्चों को वांडा के सुंदर ड्राइंग देखने को कहा। वांडा की ड्राइंग के प्रति पैगी और मैगी की प्रतिक्रिया ड्राइंग देखकर बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। लड़कों ने अपनी अंगुली को मुंह में डालकर सीटियां बजाईं। उनकी जो पोशाकें थी, पोशाकों में कोई मन नहीं था। मैडी ने पैगी को नीली पोशाक को देखने के लिए कानाफूसी की। वांडा ने पहले उन्हें इनके बारे में बताया। पैगी ने हरी पोशाक की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि वह सोचती थी कि वह ड्राइंग बना सकती थी। धन्यवाद। पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। पार्ट 2 नेक्स्ट डे।